वहाँ पहुँच जा रहे हैं 8-10 लोग, बदलना है, नहीं बदलाएंगे तो आपको FIR हो जाएगा, बिजली चोरी का मुकदमा लिखा जाएगा। लाइट मिल रहा है, लाइट से मतलब दुगुना फर्क पड़ेगा कि लाइट से मतलब 5 गुना फर्क पड़ेगा। आपके टाइम में तो लाइटें नहीं मिलती। 200 वाट का बल्ब भी जलता था हमारे टाइम में। आपके टाइम तो तारे नहीं होता। जी हाँ, 200 वाट का बल्ब जलता था मेरे वहाँ, लेकिन आपके टाइम तो खंबा नहीं होता। घर चल रहा है। डराते हैं लोग, घर वाले महिलाओं को डरा धमका के पैसा लेते हैं चले जाते। मनमोहन सिंह जी कौन थे? मनमोहन सिंह कौन था? ये तो आप लग रहा है कि असम वाला जो मुख्यमंत्री उसकी वाली बात आप कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी कांग्रेस के लोग इसी तरह कमर कस करके उतरेंगे और हम 10 दिन का समय देके जा रहे हैं। अगर सरकार प्रीपेड मीटर पे और अधिकारी नहीं सचेत होंगे, हमारी मांगों के अनुरूप जनता को राहत नहीं देंगे, तो आप 10 दिन के बाद देखिएगा कि बनारस इस वक्त हम लोग जो सिगरा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे पीछे देखेंगे तमाम जो कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं आज स्मार्ट मीटर को लेकर मोदी योगी का जो है मुर्दाबाद का तक नारा लगाए। मंत्री जो बिजली विभाग के जो मंत्री हैं AK शर्मा का भी नारा लगा। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, स्मार्ट मीटर को लोग लेकर जो है आप लोग जो है यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं, किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिए? ये जो प्रीपेड मीटर ठेके पे चलाया जा रहा है, इसके विरोध में आज महानगर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के हम सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पत्रक दिया है। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये कि एक तो मनमाना बिल और दूसरा ये जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। ऑफिस टाइम में जब लोग घर पे नहीं रहते हैं, जेंट्स घर पे नहीं रहते हैं, उस समय इनके कर्मचारी जाते हैं और डराते हैं लोगों को, घर वालों को, महिलाओं को, और डरा धमका के पैसा लेते हैं चले जाते हैं। मोदी जी कहते हैं तमाम हमने विकास कर दिया, तो जो है आज आप लोग को तो मोदी योगी का मुर्दाबाद का नारा लगाना पड़ेगा। मोदी जी जो कहें सबसे, खाता न बही, मोदी जी जो कहें सबसे। खाता ना भाई, क्या कहेंगे? खाता ना भाई, सब जो मोदी जी कहें सही है, क्योंकि मतलब जो है वो तो विश्व गुरु हैं, वो विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु कुछ भी कह सकते हैं, जमीन पे दिखना चाहिए। हम कह दिया कि हम सबके मतलब जो भीष्म पितामह हैं, हमारे कह देने से नहीं होगा, हम उस लायक बने। मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, सारे वादे खोखले हैं, देश भी जानता है और विदेश भी अब जानने लगा है उनके कारनामों को। एक बात बताइए, स्मार्ट मीटर हो गया, स्मार्ट ऐप हो गया, तो लोग घर बैठे मतलब बिजली भुगतान कर देते हैं, तो ऐसे में आज विरोध क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ में कोई भी सीमा हो तो बढ़िया है। अगर कोई चीज़ का खर्च 400 रुपये बिल आती रही, वो अभी 2400 आने लगेगी। कोई आदमी मतलब कमाई 5000 रुपया है, 2400 बिजली की बिल भर देगा, बाकी खाएगा कहाँ से? इन्होंने अंधेर कर दिया बिजली विभाग। कांग्रेस के दौर में 400 की बिल आती रही, 350 की बिल आती रही, इनके दौर में 2500 2600 की बिल आ रही है, 3000 की बिल आ रही है, 5000 की बिल आ रही है। अभी लाइट मिल रहा है, लाइट से मतलब दुगुना फर्क पड़ेगा कि लाइट से मतलब 5 गुना फर्क पड़ेगा। आपके टाइम में तो लाइटें नहीं मिलती। 200 वाट का बल्ब भी जलता था हमारे टाइम में। आपके टाइम तो तारे नहीं होता। जी हाँ, 200 वाट का बल्ब जलता था मेरे वहाँ, लेकिन आपके टाइम तो खंबा नहीं होता। घर चल रहा है। आपके टाइम तो खंबा नहीं। वो तो ठीक है, हमारे टाइम में हमने तो मतलब जो भ्रष्टाचार करके कमाया नहीं ना, भ्रष्टाचार करके जो कमाई वो खंबा किया, वो भी भ्रष्टाचार के लिए खंबा। 2000 का खंबा 20,000 रुपया लिखा पड़ी में। खंबा नहीं है, लंबा तो है। बस समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, लोग जो है स्मार्ट मीटर को लेकर कैसे आपने कह दिया कि खंबा नहीं था? आपको मालूम होना चाहिए कि देश के स्तर पर बिजली की समस्या का अगर कोई निराकरण करने वाला प्रधानमंत्री था तो वो मनमोहन सिंह था, जिसका बीजेपी ने जब हमारी उस पर डील हुई थी उसका विरोध किया था। आज उसी का फायदा हम लोग उठा के प्रदेश 24 घंटा बिजली पा रहे हैं। मनमोहन सिंह जी कौन थे? मनमोहन सिंह कौन था? ये तो आप लग रहा है कि असम वाला जो मुख्यमंत्री उसकी वाली बात आप कर रहे हैं कि कौन है? राहुल गांधी कौन है? एक अर्थशास्त्री थे, ठीक बताइए। है। आगे उन्होंने प्रधानमंत्री बना। हम और लोगों से बात करेंगे। राघवेंद्र जी, आज बड़ी संख्या में मतलब दल बदल के साथ जो है स्मार्ट मीटर को लेकर आज आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, जब जनता की जरूरत पड़ेगी कांग्रेस के लोग इसी तरह कमर कस करके उतरेंगे और हम 10 दिन का समय देके जा रहे हैं। अगर सरकार प्रीपेड मीटर पे और अधिकारी नहीं सचेत होंगे, हमारी मांगों के अनुरूप जनता को राहत नहीं देंगे, तो आप 10 दिन के बाद देखिएगा कि बनारस अभी तो आज तो नाममात्र लोग आए हैं, पूरे वार्डों से, न्याय पंचायतों से लोग निकल करके आएंगे और सरकार की चूल हिला देंगे। हम जनता के साथ कोई भी नाजायज काम सरकार को नहीं करने देंगे। स्मार्ट मीटर हो गया, उनके MD भी कहते हैं कि अब लोग जो है घर बैठे बिजली का बिल मतलब पे कर देंगे, मतलब भुगतान कर देंगे, तो ऐसे में फिर अब स्मार्ट मीटर कहाँ बिल विरोध का कर रहे हैं? स्मार्ट मीटर नहीं, मैंने प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर का भी विरोध किया। इसलिए किया कि जिनके आप पता करिएगा, खुद आप उससे पीड़ित होंगे। स्मार्ट मीटर लगने के पहले आपके घर का बिल क्या था, उसके स्मार्ट मीटर लगने के बाद आपके घर का बिजली का बिल क्या आ रहा है, आपने उससे समझौता कर लिया, जमा करने लगे। अब इस पर प्रीपेड मीटर और इस पर कोड का खाज है कि 20 रुपया भी अगर आपका बकाया है तो आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। घर में आप बैठे हैं मेहमानों के साथ, किसी के घर में लोग रिश्ते तय करने के लिए गए हुए हैं,
जब पूछेगा कि इस लड़की पक्ष का क्या हाल होगा। हम सरकार ज़बरदस्ती न कर पाए, आप दें प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर को तो जनता ने स्वीकार ही कर लिया है, पोस्टपेड मीटर को क्यों प्रीपेड मीटर की क्यों। और एक तरफ मंत्री जी चिल्ला के बोलते हैं और बनारस में आप लोग भी निकलिए, मैं आमंत्रित करूंगा और अब अगली जो शिकायत आएगी मैं उससे उस नंबर को भी आप के ग्रुप में मैं शेयर करूंगा, मीडिया ग्रुप में जाइए, उससे मिलिए। आप घर से निकले हुए हैं, आपके घर में महिलाएं हैं, वहां पहुंच जा रहे हैं 8-10 लोग, बदलना है, नहीं बदलाएंगे तो आपको FIR हो जाएगा, बिजली चोरी का मुकदमा लिखा जाएगा और आपको जेल जाना पड़ जाएगा। महिलाएं डर के बदलवा ले रही हैं, प्रीपेड मीटर लगवा ले रही हैं। तो भाजपा के लोग कहते हैं कि मतलब 2014 से पहले मतलब कुछ था नहीं, हमारे आने के बाद ही मतलब वो मानते हैं पूरी तरह से जो भारत आज़ाद हुआ 2014 के बाद आज़ाद हुआ। वो थे ना 2014 पहले थे कि नहीं थे। अगर कांग्रेस ने भी उनकी तरह काम किया होता ना तो शायद आज आज़ाद जो अपने आप को कह रहे हैं ना, कुछ कहने लायक भी नहीं बचते। जनता ने मौका दिया है, जनता की सेवा करें, जनता को लाभ दे, जनता के हित में काम करें। ये जनता कब छीन लेगी पता चला फिर गुमनामी के अंधेरे में चले। पूर्व में तो मतलब 22-22 घंटे लाइट भी कटी रहती थी, ट्रांसफार्मर की कोई सुनवाई नहीं होती। कम से कम अभी तो लाइट तो है, भले ठीक है प्रीपेड में स्मार्ट मीटर है। संसाधन हमेशा बढ़ाया गया है, काम हुआ है। अब आप कहेंगे 47 में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, 47 की तुलना आज से कर दे आप। 47 में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, 47 में इलेक्ट्रॉनिक चैनल इस तरह के नहीं, इस तरह इतनी वो नहीं थी। तो आप 47 की बात 2026 में नहीं कर सकते हैं। हमने धीरे धीरे जब हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए 200-250 साल की गुलामी के बाद हमने कैसे कैसे इस देश को बनाया, क्या क्या सुविधाएं दी। आपको याद होगा कि जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाए तो इनके सबसे बड़े नेता आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी से संसद का घेराव करने गए थे। तो विकास का कौन विरोधी है? पहले से लोग, हम विकास के विरोधी नहीं है, विकास का स्वागत करेंगे, लेकिन विकास के नाम पे जनता को ज्यादती नहीं सहने देंगे। बनारस संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का, चलिए आप जाइए, मैं तो आमंत्रित करता हूँ कि जाइए एक बार इनका रामनगर में जो 600 करोड़ लगाकर जनता के पैसे का इन्होंने पोरबंदर बनाया हुआ है, जरा पता कर लीजिए कि 7-8 साल हो गए उसको बने, कितना लाभ बनारस के राजस्व को मिला, कितने लोगों को वहाँ नौकरी मिली, कितना लाभ हुआ व्यापारियों का। जरा इसको ये केवल इवेंट करके उसमें बिजी रहते हैं और सीधी लग रहा है मतलब किसी एक कंपनी या किसी अपने जो छत्र छाया में जो है उनको लाभ। निश्चित रूप से हर तरह से सरकार अपने व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने के। इसी बनारस में नगर निगम में रिकॉर्ड है, आप पता कर लीजिएगा, जब प्रधानमंत्री जी बने जो इनके मोहल्ले जी थे, जो चाइनीज झालर लगे थे इस तरह के लैंपों पे, एक लैंपों की कास्ट बहुत भारी, इस पे जो झालर लगा हुआ था उसका महीनों का सरकार किराया चुकाती थी। जितने में झालर पूरे बनारस में लगाया जा सकता था उसमें एक रोड का किराया सरकार चुकाती थी। तो ये सरकार पूरी तरह से जनता को लूटने में और अपने व्यापारी मित्रों को, क्योंकि साइड से देते हैं और उसमें से अपना हिस्सा ले लेते हैं। चलिए, आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये राघवेंद्र जी थे जिन्होंने बताया कि मतलब कि जो है जनता का जो अभी जो समस्या आ रहा है वो लेकर आज बिजली विभाग में स्मार्ट मीटर को लेकर आया है। क्योंकि स्मार्ट मीटर और प्रीपेड में होता क्या कि आपको पहले से रिचार्ज करना पड़ता है, क्योंकि अगर पहले से बैलेंस नहीं डालेंगे, जिस तरह से मोबाइल में होता है प्रीपेड में होता है, तो उसी तरह स्मार्ट मीटर में होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब जो है वो बिजली जो है अब कहीं ना कहीं देखिए अब हालांकि मिल तो रही है, लेकिन जो है लोग जो है अभी कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर के जो अभी शुरुआती दौर है उसको लेकर थोड़ा सा परेशान है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।